चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज में जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या आप भोजन की खोज में जा रही हैं? हाँ गोरी बहन, मैं भोजन की खोज में ही जाने वाली थी। तो फिर हम एक साथ ही जाते हैं। मैं भी भोजन की खोज में ही जा रही थी। गोरी कौवी, उसका बेटा जग्गू, चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में निकलते हैं। थोड़ी दूर एक छोटी तितली पानी में गिरी हुई थी, जिसकी मदद करने चिड़िया वहाँ उतरती है। तो गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया आप यहाँ क्यों बैठ गई हो? छोटी तितली पानी में गिरी हुई है, मैं उसे पानी से बाहर निकाल दूं। चिड़िया, तुम भी ऐसे ही समय जाया कर रही हो। भला इस छोटी तितली की मदद करने का क्या फायदा? ये हमें क्या फायदा दे सकती है? परंतु चिड़िया तितली को पानी से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर हो दोस्त। और आप भी। मैं पानी पीने यहाँ आई थी और पानी में गिर गई। और फिर तितली अपने पंख सुखाकर वहाँ से उड़ जाती है। गोरी बहन, किसी की मदद किसी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि नेकी तो वो है जो बिना किसी लालच के हो। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि हवा तेज हो जाती है और वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, हम अपने बच्चों को इस बड़े पेड़ पर बिठा देते हैं। हवा तेज है, बच्चों से ऐसी हवा में उड़ नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप और कुकू यहीं बैठे। और कुकू बेटा, कहीं इधर उधर न जाना। जब तक हम आ नहीं जाती, आपने हिलना नहीं यहाँ से। आप जाए, मैं यहाँ जग्गू के पास ही बैठा हूँ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया अपने अपने बच्चों को उस बड़े पेड़ पर बैठा छोड़ भोजन की खोज में निकलती हैं। कुकू, कुकू, पता है मम्मा नहीं जानती, मैं तो कई बार तेज हवा में पहले भी उड़ चुका हूँ। चलो हम भी मम्मा के पीछे पीछे ही जाते हैं। ना, मेरी मम्मा ने कहा था यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं तो अपनी मम्मा का कहना मानूंगा। तुम तो हर समय अपनी मम्मा से डरते ही रहते हो। मेरी मम्मा सब मेरे भले के लिए ही तो कहती है। तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो यहीं। जग्गू, मत जाओ, अपनी मम्मा की बात मानो। परंतु जग्गू कौवा कुकू की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है और जिस दिशा में उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी दिशा में चला जाता है। वो उड़ तो सकता था, परंतु अभी छोटा था। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और जग्गू को उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देता है और उसके पंख बुरी तरह कांटों में फंस जाते हैं। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता। गोरी और चिड़िया भोजन लेकर वापस आती हैं, तो गोरी जग्गू को ना देख बहुत परेशान हो जाती है। कुकू बेटे, जग्गू कहाँ है? गोरी आंटी, आप जैसे ही गई थी जग्गू आपके पीछे चला गया था। मम्मा, जग्गू मुझे भी साथ आने का बोल रहा था, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं यहीं बैठा रहा। गोरी, हवा तो बहुत तेज थी, जग्गू ना जाने किस दिशा में निकल गया होगा। हवा भी रुक गई थी। चिड़िया बहन, अगर जाना है तो आप जाएं, मैं जग्गू को ढूंढने जा रही हूँ। मैं आपको ऐसे परेशान छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? चलो कुकू, आप भी साथ चले और हम सब मिलकर जग्गू को ढूंढते हैं। ऐसे वो सब जग्गू की खोज में निकलते हैं। छोटी तितली जिसे चिड़िया ने पानी से निकाला था, उसकी नजर उड़ते उड़ते जग्गू पर जाती है। वो उसके पास जाती है। छोटे कौवे, आप आंटी चिड़िया के साथ कहीं जा रहे थे जिसने मुझे पानी से निकाला था। मम्मा भोजन लेने गई थी, मुझे पेड़ पर बैठाकर मैंने तेज हवा में उड़ने की कोशिश की और यहाँ कांटों में फंस गया। आप मेरी मदद करें। कौवे दोस्त, मेरे पंख तो बहुत नाजुक
छोटी तितली जग्गू की मम्मा को ढूंढने निकल जाती है। वो वापस जाती है जहाँ वो नदी के पानी में गिरी थी और उसे सामने चिड़िया, कुक्कू और गोरी कव्वी आते दिखाई देते हैं। वो उन्हें रोक लेती है। आंटी कव्वी, जल्दी चलें, आप मेरे पीछे पीछे चलें। परंतु कहाँ चले छोटी तितली? आपके बेटे के पास। ये सुनकर वो सब उस छोटी तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं और वो तितली उन्हें उन झाड़ियों के पास ले जाती है जहाँ जग्गू फंसा हुआ था। गोरी अपने बेटे को देख बहुत खुश होती है और उसे झाड़ियों से बाहर निकालती है। अब मैं जाती हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो तितली वहाँ से चली जाती है। देखा जग्गू, अपने मम्मा पापा की बात ना मानने से हम किसी भी समय मुश्किल में फंस सकते हैं। और गोरी बहन, आपने देखा कि कैसे कमजोर से कमजोर जीव भी किसी समय हमारी मदद कर सकता है। ऐसे वो सब खुशी खुशी भोजन लेकर वापस हो लेते हैं और जग्गू कव्वे को सीख मिल चुकी थी कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो।